Good morning, class 10th. You are studying about the development revision. This is your first lesson of economics. You are studying about the topic of the different people, different goal. Then different people, different goal means अलग अलग लोग और अलग अलग उद्देश्य. हर एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता. सबके गोल्स, सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं. अगला क्वेश्चन है इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम एंड अदर गोल्स में आप देखिए, ये हमारा जो इनकम तो ये हमारा कॉमन हो गया. कॉमन भाई इनकम मतलब एवरीबॉडी वांट मोर इनकम. सबको कोई कहता है कि भाई हमें पैसे आप सबसे कम दे देना और हम काम करने लगेंगे. ऐसा कोई नहीं कहता. सबसे कहता है कि नहीं, आई वांट मोर इनकम. तो दिस इज कॉमन. इनकम तो कॉमन हो गई. अब वो कह रहा अदर गोल्स भी हैं. अदर गोल्स भी हैं. अदर गोल्स का है देखिए, जैसे कि वहां पे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी. ठीक है, 1 2 3. फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट और इसके साथ सिक्योरिटी. ये चीजें हैं आपकी जिंदगी में. आपको कहीं जॉब दी जा रही है और वहां पर डिफरेंट पीपल को कहना चाहिए कि इनकम एंड अदर गोल के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि भैया फ्रीडम्स आपको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. तो इनकम के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को अदर गोल्स भी उनके होते हैं. दिस इज इनकम एंड अदर गोल ऑल्सो. सपोज दैट यू हैविंग अ जॉब इन द यूएस, सिंगापुर, दुबई या किसी फॉरेन नेशन में आपको मिलती है, या सपोज दैट किसी आपके रूरल शहर में मिलती है, आपके आसपास के शहर में मिलती है. आप क्या करते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं. पैसे थोड़ी कम मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन अगर आप 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर आपको थोड़ा पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वहां पे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं होती. तो क्या लेंगे आप? आपको डेफिनेटली जो मोर देन पीपल हैं, अगर एक दो रेयर केस होते ही हैं, मोर देन पीपल कहेंगे साहब हमें इक्वालिटी ट्रीटमेंट और हमारा सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम जैसी जगहों में हम जॉब कर लेंगे और हमें थोड़ा बहुत पैसे कम चलेंगे तो चलेगा. इज इट क्लियर? क्योंकि सबके अदर गोल्स भी होते हैं. इनकम एंड है, इनकम और अदर गोल्स भी हमें एक्सपेक्ट करते हैं. हम अदर गोल्स का भी, आई नीड अ फ्रीडम, आई नीड अ रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. अगर आप हमसे अच्छे से बात ना करें तो फिर कहेंगे आप रहने दीजिए, आप मत पैसे दीजिए, नहीं पढ़ाना है आपको. तो आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट फ्रीडम. ओके, तो दिस इज अ इनकम एंड अदर गोल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकम एंड अदर गोल में. ये क्वेश्चन बेटा आता है ना. अब सुनो, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो. रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी. वो कह रहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए. मतलब पता चले 2 काले हैं वहां पे, 10 गोरे हैं, तो कालों को लोग कहे नहीं तुम पानी मत भरो इससे, या तुम यहाँ मत बैठो, या तुम्हारे साथ नहीं रहना. जस्ट लाइक मैनी ऑफ द आर्गुमेंट गिवन द साइड ऑफ द वाइट पीपल, है ना, या रिच पीपल, या बाहुबली है. तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मेनी पार्ट इन इंडिया ऑल्सो. हम इस चीज को नहीं कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट रेयर केस में कभी कभी हम अपने प्यून को, जब कोई ऐसा हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार उसको कहीं ना कहीं लगता है कि डिस्क्रिमिनेट. जस्ट लाइक इन दिस टाइम, जो कोविड-19 के समय मैं बता दूं कि कुछ ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उन्हें लोग डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं कि ये तो ऐसे ही है. जस्ट लाइक, है ना, अनऑर्गेनाइज का मतलब है रेडी वाले, ठेलिया लगाने वाले, ये सब चीजें. इनको कहते हैं अरे इनका तो अब सब्जी नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, कैसे खाएंगे. तो हम ऐसे कह देते हैं, जबकि वो इंसान है, उसको भी फ्रीडम, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी और सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं. तो गलत बात, नहीं कहना चाहिए. उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है. समझ में आ गई बात? ये लोग कितने बजे आते हैं. इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की.
In the same way, there are various things that are not easily measured, but they mean a lot of our lives. We often ignore them. A job may give you less but offer regular employment. देखिए हम शिखा नरवरिया अब हम कह रहे हैं कि हमने अभी बता दिया कि जब तक किसी उसमें हमें ये चीज मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब तक हम किसी भी जॉब को मान लिया कि हमें अगर हम किसी जॉब को कम पैसे में एक्सेप्ट कर लेंगे, लिहाजा रिस्पेक्ट और फ्रीडम होना चाहिए। लो जॉब तो हमें चाहिए। देखिए स्टेटमेंट हम पढ़े देते हैं। अ जॉब may give you less pay but may offer regular employment and sufficient time of family and enhance your same freedom and security। आप अपने परिवार को प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, आप समय से घर पहुंचते हैं, या आप जो है इस तरीके से देर में पहुंचते हैं, या आपके पास कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कह रहा है कि अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड सफिशिएंट टाइम फॉर योर फैमिली। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को वरीयता दी जाती है। एट दिस टाइम कहते नहीं है कि आपको 10 दिन काम मिला, 10 दिन आपने वर्क किया, 10 दिन में कितने पैसे मिले। मान लिया कि आपको ज़्यादा पैसे एक दिन में मिलते हैं, लेकिन आप यू हैविंग अ रेगुलर वर्क और उसमें कम पैसे हैं, तो फिर भी एवरेज आपका ऊपर निकल जाएगा। तो जस्ट लाइक द पीपल एवरीबडी वांट टू रन रेगुलर वर्क एंड sufficient time you may give your family also and security freedom equal treatment और डिस्क्रिमिनेशन से दूर हम ऐसी नौकरी को पसंद करेंगे, हम ऐसे जॉब्स को पसंद करेंगे, क्योंकि इन दिस टाइम आपको ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि आप अवेयर हो जाएं, आप भी जागरूक हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो सर रिस्क लेके चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए फ्रीडम। आपको कंपनी में दुबई में जॉब मिल गई, वो 6 महीने के बाद कहेगा आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आप जाइए, और सैलरी भी नहीं देंगे हम 6 महीने की, क्या करोगे? तो ध्यान रहे यू सेलेक्ट द जॉब फॉर रेगुलर वर्क, और ये सारा का सारा रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सारा का सारा ये चीज़ें आपको होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप एडोलसेंस में हैं, अभी आप 10th में हैं, 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, और आप जॉब की तलाश में भी जाएंगे। और ये कंडीशन भी आपको आएगी, डेफिनेटली ये कंडीशन भी आएगी कि जहाँ पे आपसे कोई बात नहीं करेगा सीधे मुंह, और आपको वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, however another job may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। वो हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद we will reduce your sense and freedom and security। अब similarity for development people seek mixed goal। people seek mixed goal, लोगों के mixed goal भी होते हैं। mixed goal का मतलब होता है सेम, समानता सबको चाहिए। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट, देखो किसी राष्ट्र का विकास, किसी देश का विकास कैसे होता है। लो हमने कह दिया कि भैया हम किसी देश का विकास कैसे मेजर करेंगे, हमको क्या चाहिए, तो भैया हमने सबसे पहले वी टेक द पर कैपिटा। हमने सीधे कुछ बात नहीं करी, हमने पर कैपिटा उठा ली। एक बहुत अच्छा तरीका है मेजरमेंट करने का कि हमने किसी देश की पर कैपिटा पता कर ली कि उस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिर हमने दुनिया के देशों से कंपेयर कर दी, नेशन डेवलपमेंट आराम से निकल के आ गया। इसी आधार पे तो हम किसी भी देश का विकास मेजर करते हैं ना, कि कौन सा देश रिच कंट्री की सीरीज में आता, कौन सा देश लोअर कंट्री की सीरीज में आता। जस्ट लाइक आपने 2004 का जो रीडिंग पढ़ी, उसमें यूएस में मतलब रिच कंट्री में, पर्टिकुलर नाम किसी देश का नहीं है उसमें, तो वगैरह अमीर देशों की जो श्रृंखला में 4,53 लाख रुपीस पर एनम उसकी पर कैपिटा होती है, और जिस देश में 37,000 पर कैपिटा होती है वो नीचे होता है, और इंडिया की उस वक्त थी कितनी 28,000। तो ऐसे हम किसी देश का विकास का आकलन कर लेते हैं, किसी देश में कितना डेवलपमेंट है हम कर लेते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल द कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का विकास दूसरे बड़ा खुश हो जाए, कन्फ्लिक्टिंग नोशन भी हो जाता है कि एक को जो है
एक को जो है क्या करेंगे, एक आदमी बोलेगा कि हम कहना चाहिए कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे को खराब लगे। डेफिनेटली ये तो श्योर ही होता है। दूसरी चीज, अब हम बात कर रहे हैं सबसे अहम मुद्दा, जनरली वी टेक अवर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल एंड कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट कंट्रीज देयर इनकम कंसीडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्टली मैंने जो बोला था पहले वही तो लिखा है ना, कि पूरे देश में या पूरी दुनिया के लोगों में हम हर एक देश की अलग अलग हम इनकम देख लेते हैं। वी कैन टेक द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर पीपल, देश की इनकम देख लें या हम पर्टिकुलर पीपल की इनकम देख लें, पर्टिकुलर पर कैपिटा देख लें। तो पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। जब हम प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रति व्यक्ति आय अगर हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब अच्छी है। एग्जाम्पल बता देते हैं, परिवार में 5 लोग, 5 में 3 लोग नौकरी करते हैं या 4 लोग कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, और एक गरीब 8 लोग हैं और एक कमाता है, 7 फ्री में बैठ के खाते हैं, और बगल में और 12 का परिवार है और कोई भी रोजगार नहीं है। तो पर कैपिटा किसकी ज्यादा होगी? जिसके यहाँ 5 में से 4 लोग काम करते हैं। तो कभी भी आज का ये बेटा ये वक्त है, आज का ये टाइम है कि हमें इसको टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना। आपकी एजुकेशन, आपकी ग्रेजुएशन, आपका हायर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप पीजी और डिप्लोमा डिग्री एनी ऑफ द टेक्निकल आप करने के बाद भी आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी। ये बात दिमाग में तो बैठा ही लीजिए कि घर नहीं बैठना है। इट मीन्स ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं देना है, ऐसे तो देश का विकास ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी आमदनी देश के डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। जाने अनजाने, जाने अनजाने ही सही। अगर आपको नहीं समझ में बात आ रही है तो अगर पर कैपिटा मैंने बता दिया, एक परिवार की पर कैपिटा, एक मोहल्ले की पर कैपिटा, एक गांव की, एक शहर की, एक डिस्ट्रिक्ट की, एक प्रदेश की और एक देश की पर कैपिटा में भागीदार बनता है। क्योंकि हम चलते, भाई देश की सरकार है ना, तो अगर हम 10 हैं, 10 में 9 कमा रहे हैं, 8 कमा रहे हैं, 8 की अर्निंग बहुत अच्छी है तो पर कैपिटा बढ़ेगी। अगर ऐसा पूरा देश करेगा तो पूरे देश की पर कैपिटा बढ़ेगी, मतलब देश का विकास होगा और हमारा देश डेवलपिंग सीरीज से हटकर डेवलप्ड की तरफ चला जाएगा। तो ये इट माई ड्यूटी। हाँ, प्रेजेंट में जो इंडिया की पीसीआई है वो अब हालांकि बढ़ गई है, 37,000 से बढ़ गई है। पहले बहुत कम थी, 37,000 थी। लेकिन जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी तो बहुत नीचे है फिलहाल। करंट स्टेटस जो पर कैपिटा में थोड़ा इंक्लूड वो बढ़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? इसके बाद the income of the nation is the income of the all president of the country which give a whole income of the nation। कहने का मतलब है income of the nation is the income of the all resident of the country। This is called the national income। किसी देश का इनकम को उस देश में रहने वाले सारे रेजिडेंट्स की इनकम को राष्ट्र की इनकम कहते हैं। आपको बता दें, द इनकम ऑफ द नेशन इज द इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द होल इनकम ऑफ द नेशन। यही तो देश की इनकम कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज इनकम की या पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। देखिए, हम अगर पीसीआई निकालेंगे जिससे पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा में हम कर देंगे टोटल टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन तो हमारी पर कैपिटा निकल के आ जाएगी। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। कंपेयर एवरेज इनकम विच टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइड बाय इट्स फॉर टोटल पॉपुलेशन। टोटल हमने इनकम ऊपर रखी और टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल हमारी कहना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम निकल के आ गई। इसी को एवरेज इनकम भी कहते हैं, इसी को एवरेज इनकम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये तो आता ही है, पीसीआई निकलवा लेगा आपसे। क्या एवरेज इनकम क्या है, कैलकुलेट करिए। प्रिंस यादव को रिमूव कर देंगे अभी हम।
तो ये पर कैपिटा इनकम हो गई और ये जो है आपकी वो हो गई पर कैपिटा इनकम या आपकी कह लो एवरेज इनकम। ये पूरे देश का इनकम और टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो निकल आती है। अब देखिए रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR 2006, देखिए डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, WDR ये निकलवाता है WDR 2006। बताइए पर कैपिटा कितनी थी? तो इसके अकॉर्डिंग नेशन विद पर कैपिटा इनकम 453। अभी हमने बताया था कि 453 कहने का मतलब है 4,53,000, जिसकी पर PCI है वो हो जाएगा आपका या इससे एबव है, या इससे एबव है, ये 3 जीरो है, 4,53,000 और मोर बिलोंग्स टू रिच नेशन, बिलोंग्स टू रिच नेशन, या वो जो है एक अमीर देश की श्रृंखला में जाएगा। और अगर उसी की इनकम है 37,000, ये जो है देख लीजिए WDR 2006 ने रिपोर्ट दी है 2004 की। तो अगर 37 है 37,000 है तो वो आएगा लो इनकम में, लो इनकम कंट्री, और ये रिच इनकम कंट्री, रिच। तो आप यहाँ तक रहने दीजिए क्योंकि ये फिनिश हो गया। अभी मैं थोड़ा बात करूँगा तो फिनिश फ्रॉम जो है फ्रॉम डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल से लेके हम WDR 2006 बता चुके हैं। WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ 2004, जिसमें से आपकी पर कैपिटा एवरेज इनकम निकाली गई और बताया गया कि इतने कमाने वाला देश रिच में होगा और इतने कमाने वाला देश लो में होगा। ओके।